तो जिनको भी झाइयाँ है, मैंने बाहर भी बताया था, पहली चीज दही और मुलेठी रेगुलर लगाओ, वो मेलानिन को ब्रेक करने में हेल्प करती है। दूसरा जो सुपरफिशियल है, अगर किसी के पास दही नहीं है, घर पे सिंपल आप चावल ले आओ राशन वाले, उसको पीस के पाउडर बना लो, उसमें थोड़ा सा दही और हल्का सा आलू का रस घिस के डाल लो, उसको लगाओ डेली, वो भी हेल्प करेगा स्किन को वाइट करने में और उसको ब्रेक करने में। तीसरी चीज, अगर ये भी नहीं होता है किसी से, तो सिर्फ टमाटर को घिस के ना, उसकी पतली पतली जो प्यूरी होती है उसी को फेस पे लगा लो, डार्क सर्कल और झाइयाँ लाइट होने लगती हैं उससे। आधा घंटा, आधा घंटा। पर अब बच्चेदानी निकालने के बाद कॉम्प्लिकेशन कितनी है, जोड़ों में दर्द, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना, झाइयाँ इज वेरी कॉमन। जिनको क्लॉट्स आते हैं ना, आपको क्या करना है, एक पत्ता जामुन का लेना है। माइग्रेन को हम हमेशा बोलते हैं कि माइग्रेन जिंदगी भर खत्म नहीं होता, पर मैं चैलेंज कर सकती हूँ 3 से 6 महीने में आप माइग्रेन को बिल्कुल ठीक कर दोगे। खून की कमी से हेयर फॉल होगा, विटामिन डी कम होगा, हेयर फॉल होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, हेयर फॉल होगा, थायराइड है, हेयर फॉल होगा, पीसीओडी है, हेयर फॉल होगा। सौंठ होती है जो सूखा अदरक, उसका काढ़ा लेना शुरू करो, वो इसकी सूजन को उतारेगा। यहाँ पे ऐसे बन जाती है छोटी छोटी सी गांठें यहाँ और यहाँ, उसको हम ज़ेंथल एल्समा बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जो सबसे बड़ा डर होता है कहीं रसौली कैंसर ना बन जाए, जो सबसे बड़ा मन में वहम होता है। अब हमारी नॉर्मल बॉडी की जो एक लिमिट है 45-46, किसी में 50, मेनोपॉज आ जाता है। अब रसौली एक आउटग्रोथ है जिसको ब्लीडिंग जो है वो सप्लाई दे रही है, लेकिन जब आपने मेनोपॉज आ गया तो सप्लाई तो बंद हो गई क्योंकि उसको ब्लड मिला नहीं, सप्लाई बंद, तो वो सूख के वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। तो उन्हें आपको कुछ नहीं करना होता, खत्म हो जाती है, पड़ी है, किसी काम की नहीं रहती और आपकी सारी जिंदगी आपके शरीर का हिस्सा भी अंदर है। और बच्चेदानी निकालने के बाद कॉम्प्लिकेशन कितनी है, जोड़ों में दर्द, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना, झाइयाँ इज वेरी कॉमन। जिनमें यंग एज में निकली होंगी सब आपको बोलेंगे बस झाइयाँ हो गई हैं। आप पहले के टाइम के लोगों की स्किन देखो, हेल्दी है, आज के टाइम के लोगों की नहीं है, बहुत कम एज में। तो ये सारे फैक्टर्स है और इनको आप आराम से आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हो। आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आपको कोई बताता नहीं है, आप जाते हो आपको बोला जाता है दवाई लो बस ये खा के आ जाओ ना। हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमें बीमारी का पता ही नहीं है। और हमारे पास जब पेशेंट आते हैं वो इतना पढ़ के आते हैं गूगल से कि वो हमसे 50 ये ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ें डाली गई। तो अब से किसी को भी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रही, मेरे पास जहाँ भी आपको ठीक लगे, ट्रस्ट के साथ पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आयुर्वेद को रखो, आप ठीक हो जाओ। सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन अगर आपको लगता है कि नहीं, पर वहां तक नौबत ही नहीं आती अगर आप इन चीज़ों को अडेप्ट करो। अब इन चीज़ों में क्या है, जो चीज़ बहुत अच्छा काम करती है, जिनको क्लॉट्स आते हैं, हैवी ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है, गोंद कतीरा, गोंद कतीरा इज़ वेरी इफेक्टिव। जामुन का जूस, अब क्या है, जिनको क्लॉट्स आते हैं ना, आपको क्या करना है, एक पत्ता जामुन का लेना है, उसको टुकड़े टुकड़े करके 1 गिलास पानी में भिगो लो। जामुन का काम स्तंभन करना होता है, स्तंभन करता है मतलब किसी चीज़ को रोकना और तोड़ना, जो क्लॉट्स आ रहे हैं उसको तोड़ना। एक पत्ता 1 गिलास पानी में आप उबालो, उसको काढ़ा बनाओ और सिप सिप करके सुबह पीना शुरू करो, किसी भी एज ग्रुप में। 1 महीने तक रेगुलर लेना है, फिर 1 महीना गैप करना है। आप वो अगला साइकिल देखोगे कि उसमें क्लॉट्स कैसे गए, फिर अगर सेटल हो जाते हैं ठीक है, अगर नीड है तो आप 3rd मंथ पे रिपीट करो। अच्छा, सबको सारा क्लियर हो गया, बोर तो नहीं हुआ कोई? पक्का? अब सबकी हेल्प करोगे, किसी को देखो, एक घर में एक औरत पढ़ी लिखी हो तो वो पूरे परिवार को बदल सकती है। तो सेम चीज़ है कि आप यहाँ पे कुछ भी सीखो, आप किसी एक की मदद भी करोगे ना, ऐसे तो चेन बनेगी, धीरे धीरे करके वो बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है फीमेल्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। लास्ट 2 चीज़ें, एक है माइग्रेन। माइग्रेन को हम हमेशा बोलते हैं कि माइग्रेन जिंदगी भर खत्म नहीं होता, पर मैं चैलेंज कर सकती हूँ 3 से 6 महीने में आप माइग्रेन को बिल्कुल ठीक कर दोगे और पूरी तरह से ठीक हो जाता है और दोबारा आपको कभी उस चीज़ का वो नहीं रहता। तो जैसे ये मैम है, इनका जैसे मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, मैम ने अक्टूबर में लिया था ना शायद, जब मैं लास्ट से मैंने कैंप किया था, इनको माइग्रेन का इशू था मैम को, इन्होंने तब 1 ही महीना दवाई खाई थी और आज दवाई छोड़े 3 महीने हो गए और मैम ठीक हैं। तो कहने का मतलब, अब देखो कितने साल से हम खा ही रहे थे क्योंकि हमने आयुर्वेद को कभी सुना ही नहीं था, मैंने बताया, उन्होंने ट्राई किया और वो आज ठीक है। पर ये नहीं कि सब 1 महीने में हो जाएंगे, सबकी बॉडी का है,
कल को मुझे पकड़ लो सब मैं क्यों नहीं हुई। ठीक है, ये फीमेल्स में बड़ा रहता है। झाइयों को लेके तो ऐसी लड़ाई होती है ना वहाँ ओपीडी में, मतलब किसी लेडी जैसे मानो 2-3 फ्रेंड्स का साथ में चला, किसी की जल्दी ठीक होगी ना तो वो तो आके खून भी देते हैं, इसकी क्यों जल्दी हुई, मेरी क्यों नहीं हुई। मेरे पास आंसर ही नहीं होता, मेरे को समझ नहीं आता कि क्या आंसर दूँ। आज के टाइम में फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया, लंप ये वो। जो कलरफुल ब्रा होती है ना वो बहुत हार्मफुल होती है। हमेशा पढ़ना, आज आप लोग जाके ना गूगल पे सर्च करना, जो वाइट कलर होता है वो कलर ऑफ पीस होता है। हमारी बॉडी में भी कलर थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। तो आप लोग आज सर्च करना, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं इस पर कि वो किस तरह से, मैं ये नहीं कह रही कि 100%, बट हाँ सम हो ये चीज़ अफेक्ट करती है। तो जो जर्नली हम प्रेफर करते हैं कि वाइट हो गया, क्रीम हो गया, अगर बहुत नीड है ड्रेस के साथ तो ब्लैक, पर लाइट कलर हमेशा प्रेफर करो। बहुत ज़्यादा कलरफुल ब्रा नहीं कैरी करनी चाहिए जो भी आप गारमेंट्स कैरी करते हो। बाल टूटना बहुत सारी बीमारियों से लिंक करता है। खून की कमी से हेयर फॉल होगा, विटामिन डी कम होगा, हेयर फॉल होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, हेयर फॉल होगा, थायराइड है, हेयर फॉल होगा, पीसीओडी है, हेयर फॉल होगा, गट सही नहीं है, हेयर फॉल होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने। सबसे पहले अपना विटामिन डी चेक करवाओ। 70 से 80% लेडीज का डाउन होता है। विटामिन डी क्योंकि स्ट्रेंथ दे रहा है ना बॉडी को, बॉडी काम कैसे करेगी। दूसरा, इसमें जो बहुत अब तो जैसे सीजन भी है, गुड़हल के फूल, गुड़हल के आप लोग यकीन मानो आपके बाल ना रीग्रो भी कर जाते हैं गुड़हल से। गुड़हल के पत्ते लो, फूल लो, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा फ्रेश डालो, मिक्सी में ग्राइंड करो, उसका पूरा लेप बना लो, फिर अपने बालों पे ना वो पूरा लगाओ और आधे 1 घंटे में धो लो। हफ्ते में 2-3 बार भी आप लोग करना शुरू करो। बहुत जल्दी जो आपके बाल झड़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, स्ट्रेंथ मिलेगी। अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, खाने में ना सीड्स लेना स्टार्ट करो। और सीड्स में भी जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, खरबूजे के हो गए, तरबूज के हो गए, जो हम लोग ये खसखस हो गया, पंचमेवा जैसे बोलते हैं, और ये सारे 7 टाइप्स के जो सीड्स होते हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें आप चिया सीड्स हो गया, अलसी के हो गया, तिल हो गया, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। जैसे जो पिन्निया वगैरह बना के खाते हैं वो खा सकते हो। मखाने बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम भी बॉडी के लिए, विटामिन डी और कैल्शियम भाई बहन है, साथ ही चलेंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए फिर एंड में साथ मिलेंगे, पर वो दोनों की नीड है। और लास्ट चीज, जैसे यहाँ भी मैंने देखा बहुत सारी फीमेल के ना फेस पे पिगमेंटेशन है, जैसे इनसे मैं बात करी, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यार एक लेडी का चेहरा ही सबसे ज्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट करे, जब उस पर ही कुछ हो जाए ना तो मेंटल प्रेशर बड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। बंदा सोचता है मैं क्या करूं, और ट्यूब्स तो कभी नहीं लगानी, क्योंकि वह आज चेहरा चला देगी पर मेंटल टॉर्चर बढ़ जाता है, क्योंकि वो कुछ टाइम में और ज्यादा ट्रिगर करती हैं। तो जिनको भी झाइयाँ हैं, मैंने बाहर भी बताया था, पहली चीज दही और मुलेठी रेगुलर लगाओ, वो मेलानिन को ब्रेक करने में हेल्प करती है। दूसरा, जो सुपरफिशियल है, अगर किसी के पास दही नहीं है, घर पे सिंपल आप चावल ले आओ राशन वाले, उसको पीस के पाउडर बना लो, उसमें थोड़ा सा दही और हल्का सा आलू का रस घिस के डाल लो, उसको लगाओ डेली, वो भी हेल्प करेगा स्किन को वाइट करने में और उसको ब्रेक करने में। तीसरी चीज, अगर ये भी नहीं होता है किसी से, तो सिर्फ टमाटर को घिस के ना उसकी पतली पतली जो प्यूरी होती है उसी को फेस पे लगा लो। डार्क सर्कल और झाइयाँ लाइट होने लगती हैं उससे। आधा घंटा, आधा घंटा। पर अब इसमें ये देखना है, ये रेमेडी जो है 50% 30% आपकी स्किन के अकॉर्डिंग काम करेंगी, क्योंकि मेलानिन अंदर भी बन रहा है, अंदर से फिर वो मेडिसिन उसको ब्रेक करेगी। और ये झाइयाँ चली जाती हैं, सिर्फ उन लोगों में समय लगता है या किसी में नहीं जाती जो लेजर, पीलिंग, ट्यूब सब करा चुके होते हैं, और वो भी कभी नहीं कराना। यहाँ जिसको नॉलेज है या नहीं, लेजर पीलिंग परत उतार उतार के स्किन इतनी पतली हो जाएगी, धूप में खड़े होंगे ना चेहरा इतना लाल हो जाएगा, बहुत सारी फीमेल्स में आप देखोगे, तो वो सारी स्किन को डैमेज कर देता है। और रात में नारियल का तेल लगा लो, देसी घी लगा लो, वो आपको हेल्प करेगा। आर्थराइटिस जैसे इनके पूरी स्वेलिंग है, ये है। अब इसमें आपको क्या करना है मैम, आरए फैक्टर टेस्ट करवाना है, वो पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे अभी आपको पेन कितनी ज़्यादा होती है, सुबह अकड़न होती है, नहीं कर पाते हो, और ये कितने साल से है? 2 साल से। देखो गठिया बाई में क्या होता है, स्टिफनेस होती है, सुबह उठ के बॉडी चार्ज होने में टाइम लेती है। पर क्या आपको पता है कि आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो, आपको ज़िंदगी भर दवाई नहीं खानी है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, अभी जैसे बथुआ का सीज़न है, बथुआ खाओ ज़्यादा,
फिर मैंने सुबह भी बताया था कि आप ना सौंठ होती है जो सूखा अदरक, उसका काढ़ा लेना शुरू करो, वो इसकी सूजन को उतारेगा। तीसरी चीज़ आपने घर पे मेथी दाना रेगुलर खाना है, ये तो इसको बैलेंस करेगा। जितनी भूख है उसका 70% खाना खाना है, ठीक है। थोड़ा जगह पचने को दो क्योंकि आव है। और दूसरा मैम आप इसका ना ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दो आयुर्वेदिक में जो हम बनाते हैं। आप ये कहोगे कि 6-7 महीने में आपकी बॉडी इतनी हो जाएगी आपको ज़िंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ेगी, जो हम स्टेरॉयड हैं, HCQ ये सब लेते हैं। कम, क्योंकि देखो गठिया बाय है, हवा घूम रही है, वो तो सारे शरीर पे ही वर्क करेगी। जब सारा शरीर हो गया तो वो डैमेज होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैम के हैं दीदी आपको है, तो ये जो है हाथ पे भी अगर गांठे गांठे हों, जैसे मेरे मम्मी पापा के हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी फौज से रिटायर हैं, तो वो कुछ वो नहीं करते। मैम जो गांठें है ना उनको नॉर्मल रहने दो, वो लाइपोमा है, उसमें कुछ नहीं होता, वो फैट के नोड्यूल है, वो अपने आप बनती है, अपने आप गल जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी कि ये त्रिफला शुरू कर दो उनको बस। हाँ, और कुछ करने की, डेली त्रिफला 1-1 चम्मच सुबह शाम बस। थोड़ा जैसे अच्छा, ये जैसे बहुत बार देखा होगा आंख के ऊपर ना यहाँ पे ऐसे स्किन से जमने शुरू हो जाती है, एक अलग सी स्किन ड्राइनेस थी, यहाँ पे ऐसे बन जाती है छोटी छोटी सी गांठें यहाँ और यहाँ, उसको हम ज़ेंथल एल्समा बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है पर उनका ये बड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या है, आपको ना अपनी दिनचर्या में सुधार करना है। देखो एक कैस्टर ऑयल है, इतना सस्ता है रेंट का, पर उसके कितने फ़ायदे हैं। सेम ये चीज़ें आपने क्या करना है, कैस्टर ऑयल में ना थोड़ी सी हल्दी डालनी है और डेली इस पर ना उससे रबिंग किया करो, तो जितनी क्षमता इसकी होगी कम होने की उतना हो जाएगा, क्योंकि ये डेड स्किन चिपक जाती है, फिर इसको कम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और दूसरा आप इसमें सर्जरी करा दोगे जैसे कॉटराइजेशन, फिर हो जाएगा उससे पहले। अब आप 1 महीना ये करो, फिर आप मुझे बताना, और नहीं होगा फिर मैं हम कुछ ड्रॉप्स देते हैं वो प्रोवाइड करूँगी, फिर उससे इसकी जितनी कम होने की होती है वो हो जाएगा। कम से कम आप इतना तो रखो अब आगे ना बढ़े, हम इसको यहीं पे स्टेबल करें। ये चीज़ आपने घर पे करनी है। कैस्टर ऑयल में हल्की सी हल्दी डाली, लेप सा बना के यहाँ पे इस तरह से रबिंग करनी है, ठीक है। जैसे बाल गिरते वो जगह बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। आपको तो एलोपेशिया है, कोई थायराइड वगैरह की कुछ भी नहीं ना। जैसे देखो अब आपका बिल्कुल स्कैल्प वो हो गया है, ये ना एलोपेशिया डेवलप हो गया है। इसमें क्या है, इसको हम क्रीमी विकार भी बोलते हैं कि बालों की जड़ में कीड़ा लग जाता है जो बालों को बहुत ज़्यादा एकदम से करता है। पर इसमें देखो दवाई से ही होगा। घरेलू उपचार जो मैंने अभी बताया, जैसे गुड़हल के फूल और वो उसका लेप शुरू करो, जब तक वो नहीं आप तिल के तेल से मालिश शुरू करो। दूसरा इसमें जैसे मैं ट्रीटमेंट जो करती हूँ उसमें क्या, जैसे दवाई चलेगी और एक ऑयल रहता है हमारा, अभी नहीं लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर जो बाल बिल्कुल यहाँ से उड़ रहे हैं यहाँ पे रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि बाल बच्चे की तरह बड़े होते हैं ना धीरे धीरे करके, फिर वो धीरे धीरे करके होंगे तो ये सारे आपके रीग्रो होने लग जाएंगे। लेकिन बिना मेडिसिन के आप सोचोगे ये रिवर्स होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल्डनेस आ गया ना, पर हो जाएगा ये। और डाइट में जैसे अभी गाजर का सीज़न है, आंवला, कड़ी पत्ता, आप तो गाजर, आंवला और कड़ी पत्ता इसका जूस रेगुलर लेना शुरू करो, बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। मेरे चेहरे में जलन होता है और खुजली। जैसे आपका पूरा चेहरा है ना, जो इसका पैटर्न है, ये क्या है, सन अर्टिकेरिया। इसमें क्या होता है, जैसे आप कहीं भी बाहर जाएंगे, किसी खुरदरापन है चेहरे में, स्मूथनेस नहीं है, इसमें जलन। अच्छा, इसमें आपने ना 2 चीज़ करनी है। एक तो अपनी दूध वाली चीज़ें बंद करनी है, दूध वाली नहीं लेनी कुछ दिन के लिए। दूसरा आपने क्या करना है, चंदन का लेप लगाओ, सफ़ेद चंदन होता है, उसमें हल्का सा पानी डालो और उसका लेप लगाओ आधा घंटा, फिर पानी से आप धो लो, तो जो आपके चेहरे में खुरदरापन है ये थोड़ा स्मूथ होगा। और अपना एक जांच करानी है, IgE एक टेस्ट होता है, ये करवाना है। फिर आप मेडिसिन स्टार्ट करो, क्योंकि देखो जो ये है ना, क्योंकि गड्ढे गड्ढे पड़ने लग गए हैं पूरे, हाँ, तो ये मतलब अर्टिकेरिया, जब बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है। भी है जैसे नॉर्मल है, ये कैसे कम होगा घरेलू उपचार से? थायराइड नॉर्मल है, 25 mg की दवा चलती है। 25 मिलीग्राम, अगर जो जैसे मैंने अभी बाहर भी बताया, धनिया का पानी और अमरूद के पत्ते, 1 चम्मच धनिया साबुत 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखो और उसको खाली पेट पीना शुरू करो। गोली नहीं छोड़नी अभी, क्योंकि एकदम नहीं छोड़ सकते ना, बॉडी बहुत यूज टू है अभी। फिर जब थोड़ा बैलेंस हो, फिर उसमें जैसे प्रॉपर दवाई चलती है आयुर्वेद में, उससे फिर वो बैलेंस हो जाएगा, फिर आप दवाई बंद कर सकते हो। फिर आप एक टाइम के बाद ऐसा होता है, फिर आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं, ना उसकी ना इसकी, सारा आप छोड़ सकते हो। मेरी डिलीवरी के बाद अभी तक पीरियड्स हुआ है, पर वो नॉर्मल है, 1 साल तक लग जाता है। और मंथ पे यानी जैसे पीरियड्स आप ना क्या करो, अच्छा जिन लोगों में ना पीरियड्स का फ्लो कम रहता है
पीरियड्स में पेन होती है, या बहुत सारी फीमेल्स में क्या होता है जब उनकी डिलीवरी होती है उसके बाद जल्दी पीरियड स्टार्ट नहीं होते, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 चम्मच काले तिल लेने हैं और उसमें पुराना गुड़ आपको पंसारी से मिल जाता है, जैगरी गुड़, ठीक है। 1 चम्मच काले तिल, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लो और उसका काढ़ा बनाओ, और ये काढ़ा दिन में 2 बार पीना शुरू करो। तो इससे आपके पीरियड्स में फ्लो थोड़ा खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तिल की प्रॉपर्टी है वात का शमन करना और पित्त को थोड़ा सा बढ़ाना। पित्त आएगा तो ब्लीडिंग अच्छी होगी और वात कम होगा तो वो सेटल होने लग जाएगा। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, एक ये भी प्रॉब्लम है, जैसे ड्यूरिंग पीरियड्स ना ब्रेस्ट में हैवीनेस आती है, इसको मेस्टेल्जिया बोलते हैं। जैसे ओवुलेशन आना शुरू होता है तो कुछ कुछ फीमेल फेस करती हैं कि यार ब्रेस्ट में ऐसे एकदम से बहुत हैवी हो गई, तो वो क्या चीज़ होती है, वहाँ पे ना आपके हार्मोन ही अप डाउन होते हैं, आपकी बॉडी अच्छा होने का साइन देती है, पर कुछ लोगों में प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ा होता है, प्रोलैक्टीमिया, ब्रेस्ट में से मिल्क डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो वहाँ पे आप एक बार चेक कराओ। और इसमें अभी जैसे आपको क्या करना है, जैसे मैम हम प्रेफर करते हैं तिल के तेल से हल्के हल्के मालिश की, और उसके बाद ईंट के टुकड़े से, जैसे ईंट का टुकड़ा होता है उसको गैस पे